राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मतलबी और धोखेबाज है। इसलिए अगर आपके अंदर ये 12 लक्षण मौजूद हैं तो यकीन मानिए आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। और अगर यह गुण अभी आपके अंदर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन 12 लक्षण को अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। बुद्धि बाजार में नहीं बिकती और ये बात पूरी तरह सत्य है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो दुनिया के सभी अमीर लोग ही बुद्धिमान बन जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, मगर बुद्धि से अपार धन अर्जित जरूर किया जा सकता है। तो आइए आज हम उन 12 लक्षणों के बारे में जानें जो वास्तव में बुद्धिमान लोगों में पाए जाते हैं। और अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा घने जंगलों में अपनी कुटिया में रहते थे और उनके 4 शिष्य थे। एक दिन महात्मा जी शिष्यों को बुद्धि की महत्ता को समझा रहे थे। महात्मा जी ने कहा, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो कभी जीवन में हार नहीं मानता। वह हर कठिनाई का सामना डटकर करता है। वही दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति छोटी सी परेशानी आने पर ही घबरा जाता है और हार मान लेता है। महात्मा जी ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति का संसार अधिक लाभ उठाता है। उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर लोग उसे धोखा देते हैं। वही बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के झांसे में नहीं आता। उसे धोखा देना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, इसलिए हमें बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है। इन बातों को सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने पूछा, महात्मा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें आज बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षण बताऊंगा। यदि ये लक्षण तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तो समझ लो कि तुम बुद्धिमान हो, और यदि यह लक्षण नहीं है तो तुम अपने जीवन में ये लक्षण अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हो। महात्मा जी पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि समय अमूल्य है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय एक बार गुजर जाए तो उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। अगर हम समय को समझदारी से उपयोग में लाएं तो सफलता सुनिश्चित है। वे अक्सर सवाल पूछते हैं। यह जिज्ञासा उन्हें गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। समय के बिना जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। यह हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है, लेकिन केवल बुद्धिमान लोग कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। समय पर सही कार्य नहीं करना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए यह जरूरी है कि हम समय का सही उपयोग करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है। लेकिन यह भी सच है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। वह अपनी गति से लगातार चलता रहता है। वह किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे आप राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब। इसलिए अगर हम समय को व्यर्थ करते हैं तो हम न केवल अपने अवसरों को खो देते हैं, बल्कि जीवन में पीछे भी रह जाते हैं। दूसरा लक्षण है, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से सब कुछ नहीं सीखता। अनुभव और ज्ञान ही हमें सिखाते हैं, क्योंकि जीवन में सीखी गई हर बात किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आती है। हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सफल व्यक्ति तक, असफल व्यक्ति तक,
और राजा से लेकर भिखारी तक कुछ ना कुछ हमें हर किसी से कुछ ना कुछ अच्छे गुण सीखने को मिलते हैं। एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि उसने अपनी सफलता के लिए क्या क्या प्रयास किए, और एक असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि असफलता के पीछे क्या कारण थे। इससे हम उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जटिल समस्याओं को सुलझाने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। वो तर्क का उपयोग करके निर्णय लेते हैं। इसके बाद महात्मा जी तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलने में विश्वास रखते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से चुप रहें। इसका अर्थ यह है कि आप केवल वही बोले जहां आवश्यक हो। बुद्धिमान सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसी के अनुरूप जवाब देते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग बिना सोचे समझे लगातार बोलते रहते हैं और अपनी बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को संक्षेप और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और सही बोलते हैं। महात्मा जी चौथा लक्षण समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपना काम स्वयं करते हैं और मूर्ख लोग दूसरी और हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई और उनका काम कर देगा, और जब वह काम समय पर पूरा नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। बुद्धिमान लोग किसी से उम्मीद नहीं रखते। यही कारण है कि उनका काम समय पर पूरा हो जाता है। ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता। यदि आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपका कार्य समय खुद करें। पांचवा लक्षण बताते हुए महात्मा जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। वे पहले अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे जल्दी से गुस्सा नहीं करते। हर बात को सही तरीके से कहते हैं जिससे सामने वाले को गलत न लगे। वे सच्चाई तक पहुंचने के बाद ही किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे। बुद्धिमान लोग तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं और केवल वही स्वीकारते हैं जो उन्होंने स्वयं देखा है या सुना हो। वे दूसरों की बातों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कोई उन्हें आसानी से धोखा न दे पाए। वही मूर्ख लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की बातों को और कार्यों में समानता न दिखे। इसके बाद महात्मा जी छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने दिलों की बात किसी से जल्दी से साझा नहीं करते। वे ये भली बात जानते हैं कि जो आज आपका मित्र है वह कल आपका शत्रु भी बन सकता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों और निजी बातें कभी भी किसी को नहीं बताते, क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो दूसरों की मजबूरी और कमजोरी का फायदा न उठाएं। जबकि मूर्ख लोग अपनी कमजोरियां और घर की बातें दूसरों से कह देते हैं और बाद में धोखे का शिकार हो जाते हैं। गुरुजी ने सातवां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसका विनाश का सबसे बड़ा कारण यही होता है। और जो भी निर्णय क्रोध में लिया जाता है वह हमेशा गलत ही होता है। मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर ही क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनके द्वारा की गई गलतियां उन्हें जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। वे अतीत और भविष्य की अनिश्चितता से अपना समय व्यर्थ नहीं करते। उन्हें वो जानते हैं कि चिंता और तनाव से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर तनावग्रस्त नहीं होते।
हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग आलस्य नहीं करते और जो काम आज करना है उसको कल पर नहीं छोड़ते। वो आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे किसी काम को टालते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि काम टालने की प्रवृत्ति किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। मूर्ख लोग अक्सर काम को कल पर टालते रहते हैं और आलस्य में समय गवा देते हैं, जिससे कल कभी नहीं आता। यही आदतें उनकी आधी जिंदगी को व्यर्थ कर देती हैं। यही उनकी असफलता का मुख्य कारण बनती है। आलस्य और काम को टालना एक मानसिक बीमारी है जो अधिकतर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर बहुत देर हो चुकी होती है। गुरुजी अब 9वां लक्षण बताते हैं। समय का महत्व हर जीव और हर मनुष्य के लिए समान है। समय एक अनमोल संपदा है जिसे एक बार खोने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि समय अमूल्य है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। अगर हम समय को समझदारी से प्रयोग में लाएं तो सफलता सुनिश्चित। समय अगर एक बार गुजर जाए तो वो दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है, लेकिन केवल बुद्धिमान लोग ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। उसके बाद उसी के अनुसार अपने समय का सही प्रबंधन करते हुए काम करना होगा। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय तो अपनी गति से लगातार चलता रहता है, चाहे आप राजा हों या फकीर। समय वक्त सभी के लिए समान होता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें समय के मूल्य को समझना चाहिए। यदि हम समय को व्यर्थ करते हैं तो हम न केवल अपने अवसरों को खो देते हैं, बल्कि जीवन में पीछे भी रह जाते हैं और अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हैं। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग समय पर सही कार्य नहीं कर पाते। इसके बाद महात्मा जी ने 10वां लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग अपने जीवन में एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करते हैं और उसी पर निरंतर काम करते रहते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग एक समय में कई लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे हम एक साथ पढ़ और खेल नहीं सकते, वैसे ही एक साथ कई कार्य नहीं किए जा सकते। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए और सिर्फ अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। हमें हमेशा एक समय पर एक काम करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ध्यान अलग अलग चीजों पर होता है तो हम सब पर ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण हमारे कार्य गलत हो जाते हैं। वही मूर्ख लोग कई लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन अंततः कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है और वे हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। इसके बाद महात्मा जी बोलते हैं कि 11वां लक्षण है कि बुद्धिमान लोग असफलता को सीखने का एक अवसर मानते हैं। बुद्धिमान लोग असफलता से कभी हार नहीं मानते। वे सफलता को अपनी ताकत बनाते हैं। आज की मेहनत से ही कल की सफलता तय होती है, जबकि मूर्ख लोग असफलता से डरकर हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद महात्मा जी 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग गुण होते हैं, जिस कारण वो अलग जाने जाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। इसी कारण वे संतोष और खुश नहीं रह पाते। वे सोचते रहते हैं कि उनके पास कार है
मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? उन पर जितना है वो उसमें खुश नहीं रहते और इसीलिए वो परेशान रहते हैं। ऐसी नकारात्मक सोच हर इंसान को कभी सफल नहीं होने देती। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, बल्कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेकर अपनी राह तय करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उस पर ज्यादा है तो मुझ पर उतना क्यों नहीं है। वो अपने में खुश रहते हैं। वो सफल इंसान को देखकर उसके गुणों को अपनाते हैं, इसीलिए वो जीवन में सफल रहते हैं। जो नहीं मिला उसकी चाहत में खुद को परेशान ना करें। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे दूर कर लो। हम उन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमेशा मुश्किल समय में भी साथ देते हैं। किसी के रोने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने हौसला बनाने में मग्न हो गए कि अपने पंखों को भूल गए। दिल से बात करना और किसी को खुश करने के लिए बात करना, इन दोनों में फर्क है। शब्दों और सोच का गहरा असर होता है। कहीं हम समझ नहीं पाते और कभी दूसरों को समझा नहीं पाते। इसलिए हमें अपने जीवन में इन 12 लक्षणों को अपनाना चाहिए, जिन लक्षणों को अपनाने से हम बुद्धिमान बन सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।